चलें आज कहानी सुनते हैं तारीख के एक ऐसे अजीम रहनुमा की जिसका नाम आज भी इज्जत, बहादुरी और हिकमत के साथ लिया जाता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो सवाल यह है कि आखिर कोई कमांडर महज एक फौजी रहनुमा से बढ़कर तारीख का एक लाजवाल किरदार कैसे बन जाता है? क्या यह सिर्फ जंगें जीतने से होता है या इसके पीछे कोई गहरी बात है? सलाहुद्दीन की जिंदगी हमें इस सवाल का जवाब तलाश करने में मदद देगी। सलाहुद्दीन का सफर एक शागिर्द के तौर पर शुरू हुआ। उनकी इब्तिदाई जिंदगी और फौजी तरबियत उनके चाचा शेरको की निगरानी में हुई, जो खुद नूरुद्दीन जंगी के एक बहुत ही काबिल कमांडर थे। समझें कि यही वो बुनियाद थी जिस पर उनके शानदार करियर की इमारत खड़ी हुई। और जरा देखें कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला। 1164 में वो अपने चचा के साथ मिस्र गए। सिर्फ 3 साल बाद अल्बा बेन की जंग में उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। 1169 तक वो मिस्र के वजीर बन चुके थे और फिर 1171 में उन्होंने एक तारीखी कदम उठाया। ये सिर्फ एक सियासी चाल नहीं थी, बल्कि इसने मिस्र और शाम के इत्तेहाद की बुनियाद रखी, जिसने आने वाली सलीबी जंगों का नक्शा ही बदल के रख दिया। तो अब आती है उनकी पहली बड़ी आजमाइश, अल बबईन की जंग। यहाँ एक नौजवान सलाहुद्दीन के सामने एक ऐसी फौज थी जो तादाद और ताकत में कहीं ज्यादा थी। हालात पूरी तरह उनके खिलाफ थे और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। तो इस नाजुक सूरत हाल में सलाहुद्दीन ने क्या किया? उन्होंने एक शानदार फौजी चाल चली जिसे कहते हैं जाली पिस्पाई। पहला कदम, दुश्मन को यकीन दिलाओ कि तुम भाग रहे हो ताकि वो लापरवाही से पीछा करें। दूसरा कदम, उन्हें एक मुश्किल रेतीली जमीन पर ले आओ जहां उनके घुड़सवार दस्ते बेबस हो जाएं। और जब दुश्मन की फौज पूरी तरह बिखर गई तो आखिरी कदम था पीछे से पलटकर एक जबरदस्त जवाबी हमला करना। इस एक हिकमत अमली ने जंग का पांसा ही पलट दिया और साबित कर दिया कि ये नौजवान कमांडर कितना ज़हीन है। अल बाबीन में जीत तो मिल गई, लेकिन अब असल काम शुरू होना था। सलाहुद्दीन ने अपनी सारी तवज्जो मिस्र में अपनी पोजीशन मजबूत करने पर लगा दी, क्योंकि वो जानते थे कि यही उनकी मुस्तकबिल की सल्तनत की बुनियाद बनेगी। उन्हें वजीर मुकर्रर किया गया, जो फातमी खिलाफत का सबसे ताकतवर ओहदा था। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सलाहुद्दीन एक सुन्नी मुसलमान थे, जबकि फातमी दरबार शिया था। इसके बावजूद उनका इंतखाब ये साबित करता है कि उनकी फौजी सलाहियत और क़ियादत पर किस कदर भरोसा किया जाता था। फिर आया साल 1171 और फातिमी खलीफा का इंतकाल हो गया। ये सलाहुद्दीन के लिए एक बहुत बड़ा मौका था और उन्होंने एक फैसला कुन कदम उठाया। उन्होंने मिस्र को बगदाद की सुन्नी अब्बासी खिलाफत से जोड़ दिया और खुद मिस्र के वाहिद हुक्मरान यानी सुल्तान बन गए। इस इक़दाम ने उन्हें अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए मुकम्मल इख्तियार और कानूनी हैसियत दे दी। अब मिस्र इनका पावर बेस था और अगला हदफ था शाम। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि शाम की बिखरी हुई रियासतों पर उनके साबिक आकाओं जंगियों की हुकूमत थी। उन्हें एक झंडे तले लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। शाम को मुत्तहिद करने के लिए सलाहुद्दीन की हिकमत अमली दो तरफा थी। एक तरफ तो तलवार का जोर था, जहां उन्होंने हम्मा के सींगों की लड़ाई में मुखालिफ जंगी सरदारों को शिकस्त दी, तो दूसरी तरफ दिमाग का खेल था। उन्होंने सिफारतकारी का शानदार इस्तेमाल किया। वो दमिश्क में गवर्नर की दावत पर पुरअमन तरीके से दाखिल हुए और बहुत से मुकामी रहनुमाओं को अपनी वफादारी के बदले उनके इलाकों पर हुकूमत करने दी। ये फौजी ताकत और सियासी जहानत का बेहतरीन इम्तिजाज था। लेकिन जब ताकत इतनी तेजी से बढ़े तो दुश्मन भी पैदा होते हैं, और सलाहुद्दीन के दुश्मन कोई आम दुश्मन नहीं थे। उन्हें पुरअसरार हशाशीन की तरफ से 2 कातिलाना हमलों का सामना करना पड़ा, जो एक खुफिया गिरोह था और अपने सियासी मुखालिफिन को खत्म करने के लिए मशहूर था। ये वाकया किसी कहानी से कम नहीं। जरा तसव्वुर करें, मसयाफ किले के मुहासरे के दौरान सलाहुद्दीन एक सुबह उठे तो उन्हें अपने बिस्तर के पास एक जहरीला खंजर और ये धमकी अमेज पैगाम मिला। लेकिन इस हमले से डरने के बजाय सलाहुद्दीन ने उसे एक मौके में बदल दिया। इस वाक़े के बाद उन्होंने हशाशीन के साथ एक मुआहदा कर लिया, जिससे एक ताकतवर दुश्मन का खतरा टल गया। और अब हम पहुंचते हैं सलाहुद्दीन के करियर के इस मुकाम पर जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया, हतीम की फैसला कुन जंग। ये वो लम्हा था जिसने सुलेबी जंगों का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस जंग की चिंगारी कहां से भड़की? वजह बना एक सलीबी सरदार रेनॉल्ड दे शातियों। उसने मुसलमानों के साथ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक तिजारती काफिले पर हमला कर दिया। इस हरकत ने सलाहुद्दीन को सिफारतकारी तर्क करने और एक भरपूर हमले की तैयारी पर मजबूर कर दिया। ये तनाज़ा अब जाती हो चुका था। सलाहुद्दीन ने कसम खाई कि वो रेनाल्ड को अपने हाथों से सजा देंगे, जिसने आने वाली जंग के लिए माहौल को मजीद गर्मा दिया।
ये टेबल हमें बताता है कि जंग शुरू होने से पहले ही कैसे जीती जा चुकी थी। सलाहुद्दीन की हिकमत अमली बहुत सादा और मौसर थी। उन्होंने पानी के तमाम कुओं और चश्मों पर कब्जा कर लिया और सलीबी फौज को जुलाई की शदीद गर्मी में प्यासा मार्च करने पर मजबूर कर दिया। सलीबी फौज थकावट और प्यास से निढाल हो चुकी थी, जबकि सलाहुद्दीन की फौज ताज़ा दम और बेहतरीन पोजीशन में थी। ये खालिस्तन हिकमत अमली की जीत थी। नतीजा सलीबी फौज की मुकम्मल तबाही। ये सिर्फ एक शिकस्त नहीं थी, ये सलीबी जंगों की तारीख का रुख मोड़ देने वाला लम्हा था और इसने खित्ते में मुस्लिम फौजी बर्तरी को दोबारा कायम कर दिया। फतह के बाद सलाहुद्दीन ने अपनी कसम निभाई। उन्होंने रेनाल्ड को अपने हाथ से कत्ल किया, लेकिन यरूशलेम के बादशाह गाई को माफ कर दिया। उनका ये कौल उनके उसूलों को जाहिर करता है। वो इंसाफ के मामले में सख्त थे, लेकिन बादशाहों के साथ शाही सलूक करते थे। ये उनकी शख्सियत के रहम और इंसाफ के पहलुओं को एक साथ दिखाता है। तो जंगें तो जीत ली गईं, लेकिन सलाहुद्दीन की असल कहानी उनकी मिरास में है। आइए देखते हैं कि वो आज भी इतने अहम क्यों हैं। हद्दीन के बाद सबसे बड़ा इनाम था यरूशलेम की फतह, लेकिन यहाँ भी सलाहुद्दीन ने दुनिया को दिखाया कि वो बाकी फातिहीन से कैसे मुख्तलिफ हैं। उन्होंने शहर के बाशिंदों को तावान के बदले बेहिफाजत जाने की इजाज़त दी, जो 1099 में सलीबियों के कब्जे के दौरान हुए कत्लेआम के बिल्कुल बरअक्स था। तो उनकी मिरास क्या है? वो सिर्फ अय्यूबी सल्तनत के बानी नहीं थे। उन्होंने खित्ते में मुसलमानों की ताकत को बहाल किया और एक ऐसे मुनसिफ और सखी हुक्मरान के तौर पर शोहरत पाई जिसका एहतराम उनके दुश्मन भी करते थे। उनका किरदार सदियों तक रहनुमाओं के लिए एक मिसाल बना रहा, और शायद उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ उस एक हकीकत में है। जब 1193 में इनका इंतकाल हुआ तो उनके ज़ाती खजाने में इतनी रकम भी नहीं थी कि उनके जनाजे के अखराजात पूरे हो सकें। उन्होंने अपनी तमाम दौलत गरीबों और अपनी रयाया पर खर्च कर दी थी। ये उनकी बेलौस क़ियादत की हतमी मिसाल है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, ज़्यादा ताकतवर क्या है? वो तलवार जो मुल्कों को फतह करती है, या वो रहमदिली और इंसाफ जो दिलों को फतह करता है? सलाहुद्दीन की ज़िंदगी हमें बताती है कि शायद हकीकी मिरास इन दोनों के इम्तजाज में ही पोशीदा है।